Hello dear students, welcome to this solution series for CSIR NET June 2021. I will be solving this problem number 36 of section B. It is of complex analysis. Let us have a look on this problem. Let gamma be the positively oriented circle of radius 3 by 2 centered at 0 0. ठीक है, origin पर ये centered है. Suppose that integral over gamma over this circle or centered at 0 0 of radius 3 by 2. Now अब हमें क्या करना है? अब हमें इस c की वैल्यू तो नहीं बतानी, खैर c का मैग्नीट्यूड आपको बताना है ना? तो ये लिखा हुआ है. नाउ इन सब के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, बिकॉज यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी क्विकली. तो आप देखो ये है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. क्या लिखा हुआ है कि सपोज C is a closed curve and the function fz is analytic on a region containing C and its interior. We assume C is oriented counterclockwise. Then for any z0 inside C, f of z0 is given by 1 by 2 pi I integration of fz over z minus z0. और ये जो काम हो रहा है ये C के ऊपर हो रहा है. बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स अगर C जो पॉइंट आपका है वो उस कंटूर के अंदर लाई करे, है ना, उस कंटूर के अंदर का वो पॉइंट होना चाहिए. देन और एफ जेड क्या होना चाहिए? उस कंटूर के ऊपर और उस कंटूर के इनसाइड में होलोमॉर्फिक होना चाहिए, एनालिटिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है. तो फंक्शन के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है? एनालिटिक होना चाहिए. आप ये जो कंटूर दिया हुआ है आपको गामा, सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए. तो कंटूर को देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमारे पास है. नाउ मैंने क्या करा? सर्कल कंसीडर किया. ठीक है, तो ये सर्कल कितने का है? 0 0 पर है और 3 by 2 रेडियस का है. अब हम ध्यान से देखेंगे. e टू द पावर आयोटा पाई जेड आपके पास लिखा हुआ है. अब मैं ये जो z माइनस 2i स्क्वायर है इसको यहां पर लिख रहा हूं एंड देन होल के अपॉन में लिख रहा हूं z माइनस 1. ठीक है, इस चीज को आप सिंगल चीज मानो कि ये सिंगल लिखा हुआ है एंड देन होल टोटल अपॉन में इतना लिखा हुआ है. अब आप सबसे पहले इस फंक्शन को चेक करने की कोशिश करो. न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो फंक्शन एनालिटिक है एवरीवेयर. डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो एनालिटिक है एवरीवेयर एक्सेप्ट 2i पर. 2i के अलावा ये सब जगह एनालिटिक है. ऑल राइट, नाउ 2i कहां पर लाई कर रहा है? तो आपका जो 2i है उसका मैग्नीट्यूड 2 होता है और ये 1.5 लिखा हुआ है. ये 3, ये कितना लिखा हुआ है? ये वाला पॉइंट 3 by 2 आयोटा. तो 2 आयोटा तो यहां कहीं लाई करेगा. इट मीन्स कंटूर के इनसाइड वाले पोर्शन में आपका जो पॉइंट है वो लाई नहीं कर रहा है ये वाला. इट मीन्स ऑन द कंटूर एज वेल एज इनसाइड ऑफ द कंटूर में ये जो फंक्शन आपका गिवन है वो कैसा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है. नाउ डिनोमिनेटर में z माइनस 1 लिखा हुआ है. 1 कहां पर लाई करेगा? क्योंकि ये 1.5 है तो दैट मीन्स 1 यहां पर लाई करेगा. सो ये जो पॉइंट है ये इनसाइड में लाई कर रहा है. नाउ लेट अस अप्लाई कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला. कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट. तो सी जो है ना वो एफ ऑफ जेड नॉट ही है. तो दैट मीन्स आपको बस 1 प्लेस करना है, 1 माइनस 2i होल स्क्वायर. ठीक है, बस ये आपको काम कर लेना है, बाकी आपका हो चुका खत्म. नाउ ये एफ ऑफ 1 था. ठीक है, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो. तो मैग्नीट्यूड ऊपर सेपरेट हो जाएगा अलग से. आयोटा पाई इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर फिर मैग्नीट्यूड. नाउ अब आपके पास न्यूमरेटर में जो है उसका मैग्नीट्यूड आया 1. डिनोमिनेटर में आप इसको सेपरेट कर दो. आप लिखो 1 माइनस 2i का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2i का मैग्नीट्यूड. मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ही तो अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं दोनों को सेपरेटली ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, सो 1 माइनस 2i का मैग्नीट्यूड. इसका आंसर आएगा √5, इसका आंसर आएगा √5. तो दैट मीन्स ये आ गया 1/5. सो फाइनली जो डी पार्ट है दैट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है,
तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे प्रॉब्लम्स जो कि सेक्शन बी के हैं वो फिनिश होते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू।